वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज बात करते हैं जो आपका स्कीम निकला हुआ झारखंड सरकार द्वारा, झारखंड राज्य फसल राहत योजना। इनमें आप सेकेंड स्टेप में आप डॉक्यूमेंट्स को किस प्रकार अपलोड कर पाएंगे और उनके लिए क्या साइज चाहिए, उनके लिए आप कैसे रिसाइज कर पाएंगे, इन्हीं मुद्दों पे हम लोग आज बात करते हैं। और आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरह से हेल्प मिलेगा, और अगर हेल्प मिलता है, आपको बेनिफिट होता है, तो ज़रूर आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इनको, और आपको कैसे रिसाइज करना है और सिंपल प्रोसेस बताएंगे, और एक आपको कोड भी देंगे जिनके थ्रू आप आराम से रिसाइज कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें इस वीडियो को, और पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा और इनको अच्छी तरह से समझिएगा। इसमें पंजीकरण करना बहुत ही आसान है, वो आप लोग अपने से खुद से आप कर पाएंगे। पंजीकरण करने के लिए आपका किसान पंजीकरण में आपको क्लिक करना पड़ता है। उनके बाद ये आपका नेक्स्ट पेज खुलता है, और यहाँ आपका आधार नंबर, नेम, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, और मोबाइल में एक OTP जाता है। उनको डालने के बाद यहाँ से आपका पूरा कैप्चा फिल करना होता है, और पूरा यहाँ फिल करना होता है। आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स और फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा डालना पड़ता है। तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में परेशानी होती है। तो जो आपको दिक्कत होती है उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको पंजीकरण करने में भी दिक्कत होती है तो आप बताइए कमेंट में, ज़रूर उनके लिए वीडियो बन जाएगा आपके लिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं इनको कि आप किस प्रकार रिसाइज कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ चुका है और आपको रिसाइज करना है। आप देख सकते हैं इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, और इनको रिसाइज करना बहुत परेशानी होती है। तो आपको क्या करना है कि एक फ़ाइल हम ले लेते हैं यहाँ से, और इन पे राइट क्लिक करने के बाद आपका ओपन विथ करेंगे, और ये पेंट में आपको ओपन करना होगा, और इनमें आपका रिसाइज जो है ऑप्शन, इनमें क्लिक करना होगा। और यहाँ पे पिक्सल में जाके आपको एक कोड आपको बता रहे हैं, वो आपको हमेशा याद रखना है, 543 143 नहीं, याद रखना है 543। इनको डालने के बाद आपको ओके करना है यहाँ से, और इनको यहाँ सेव कर देना है। तो आप देखेंगे कि आप 189.8 KB आपका आ चुका है, जो कि आपका परफेक्ट साइज़ है। 120 से लेके 240 के अंदर में होना चाहिए, मतलब 120 से लेके 240 तक मैक्सिमम आपका होना चाहिए। 240 के अंदर में रहेगा आपका, तो आपका सभी में आपका काम आ जाएगा, 120 से 240 के अंदर में। तो आपका ये परफेक्ट साइज़ है, और ये आपको बता ही चुके हैं 543, ये आपका कोड है। इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए उसी प्रकार हम दूसरे को भी देखते हैं आपका कैसे कर पाएंगे। जैसे आधार कार्ड आपका है, तो आधार कार्ड के लिए भी आप राइट क्लिक करेंगे पेंट में, और उनके बाद यहाँ से आप रिसाइज करेंगे, और 543 उनका यहाँ ओके करेंगे। उनके बाद यहाँ से सेव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 130.4 KB आपका आ चुका है, जो कि परफेक्ट साइज है। किसी भी जगह आप अपलोड कर सकते हैं इनको, PM किसान ये आपका फसल राहत योजना में। तो ये आप परफेक्ट साइज है आपका। चलिए फिर आपका नेक्स्ट देखते हैं पासबुक करके। इनमें भी आप देख सकेंगे कि इनमें भी परफेक्ट साइज आपका आ जाएगा। 543 करते हैं और उनके ओके करते हैं। उनके बाद यहाँ से हम सेव कर देंगे, तो जहाँ आपका फाइल है वहीं पे आपका सेव हो जाएगा और साइज में आ जाएगा वो। तो देख सकते हैं आप 145.8 KB आपका आ गया, और ये साइज़ क्या है, परफेक्ट है, आपको ये पता होगा। तो आप इनको कहीं भी आप सेव कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात याद रखना होगा कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर रहे हैं वो आपका A4 साइज में ही आप इनको सेव करें, ताकि ये आपका मेरा जो कोड दिया गया है ये आपका उनमें काम करे। चलिए, लेकिन आपका जो लैंड रिकॉर्ड होता है, जो रसीद होता है, उनका साइज आपका 500 से ऊपर होना चाहिए और 1 MB के अंदर में होना चाहिए। तो उनके लिए क्या है कि 1000 कर देंगे आप, 1000। ये 1000 आपका किनके लिए है, जो ज़मीन का रसीद है उनमें ये आपका वर्क करेगा, जो कि 500 से ऊपर होना चाहिए, 500 KB से ऊपर, और 1 MB के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ से हम ओके करेंगे, और उनके बाद यहाँ से हम सेव कर देंगे।
तो देख सकते हैं आप 545 ये आपका हो गया, जो कि 500 से ऊपर, 500 केबी से ऊपर है, और ये मेरा परफेक्ट साइज है। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। कोड 543 एक कोड है आपका, और 1000 जो कि आपका 1000 ज़मीन रसीद के लिए है, और 543 जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपका फाइल है उनके लिए और सब है। तो आपका 543 ये आपका काम करेगा, मतलब 500 से लेके 500 केबी से लेके 543 केबी तक में आपका सारा साइज परफेक्ट हो जाएगा। इनको आप जरूर याद रखिएगा। अगर कम वैसे होता है तो आपका वहीं तक जाएगा, 500 से लेकर आपका 550 तक भी आ जाएगा आपका, तो आप मैनेज कर लेंगे। लेकिन 543 आपका कोड हर जगह काम करेगा अगर आपका A4 साइज में आप सेव किए तो और ज़मीन रसीद के लिए आपका 1000 के भी आपका काम करेगा। तो इनको भी याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, 1000 पिक्सल में आपका काम करता है, और 143 आपका पिक्सल है। याद रखिए के बी तो आपका ये सेव होता है जिस के बी में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो आप नीचे देख पाएंगे, अगर पेंट आपके सभी कंप्यूटर में पेंट होता है, उनमें आपका नीचे एक साइज आ जाता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला साइज आ जाता है यहाँ पे। इनके थ्रू आप आराम से यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा फाइल का साइज क्या हुआ है, नहीं हुआ है। उनका आराम से यहाँ से आप इस पे क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। चलिए इनको हम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके देखते हैं कि किस प्रकार अपलोड किया जा सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और उनको देखते हैं किस प्रकार आप अपलोड कर सकते हैं इनको डॉक्यूमेंट्स को। इनमें हम आपको और एक बात बताना चाहते हैं कि अगर आपको OTP का बार बार झमेला होता है, झंझट होता है, तो आप उनका रजिस्ट्रेशन करने वक्त उनका फ़ाइल को आप सेव कर लें, और एक वहाँ पे पासवर्ड होता है जो कि आप अपने हिसाब से पासवर्ड डाल सकते हैं। उस पासवर्ड को सभी में उसी पासवर्ड को डालते रहिए ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स जब आप दोबारा सेकेंड स्टेप में जाएं तो आपको उनसे OTP दोबारा मांगना ना पड़े, और आप आसानी से आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। जो भी कैफ़े वाले हैं उनको हेल्प मिलेगा इनसे, वीडियो से। तो आप इनको बातों को ध्यान रखिएगा। जितने सारे हैं मेरे पास सेव, उनका मेरे पास मोबाइल नंबर भी इनमें सेव रहता है, और अपने हिसाब से मैंने पासवर्ड डाला है ताकि हमको उनसे OTP नहीं लेना पड़े सेकेंड स्टेप में। तो चलिए हम एक का आपको अपलोड करके दिखाते हैं कि उनका किस प्रकार हम अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा, किसान लॉगिन करें, और उनके बाद आपके पास इस प्रकार पेज खुल के आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके लॉगिन विथ पासवर्ड है, जो कि हम आपको बताएं कि आप अपने हिसाब से पासवर्ड डाल दीजिए ताकि आपको सेकेंड स्टेप में आपको परेशानी नहीं होगी। OTP का झंझट आपका ख़त्म हो जाएगा। या तो अगर झंझट करना चाहते हैं तो लॉगिन विथ OTP कीजिए, आप दोबारा फिर आपको OTP उनसे मांगना होगा। उनसे अच्छा है कि अपना पासवर्ड अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, और फसल राहत योजना में आप सभी का डॉक्यूमेंट्स लेके आप आराम से कर पाएंगे। तो ये आपको हेल्प मिलेगी इनसे। तो चलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालते हैं, और ये कैप्चा को फिल करते हैं। उनके बाद हम आगे नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। के बाद यहाँ से इनको होने के बाद यहाँ से हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन क्लिक करने के साथ ही आपका वो पेज खुल जाएगा। चलिए हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं, और आप देख पाएंगे कि आपका ये पेज खुल जाएगा, और सारा डिटेल आ चुका है यहाँ पे इनका। और यहाँ से आपको क्या बोला जा रहा है कि यहाँ से आपको बैंक पासबुक और जो आपका इनका आधार कार्ड है इनको अपलोड करना होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका 120 KB से लेकर 240 KB तक का फाइल इनमें सेट होता है, और इस फॉर्मेट में ही आपका यहाँ पे काम करेगा। JPG होना चाहिए, JPG होना चाहिए, तो PDF फॉर्मेट होना चाहिए, जो कि आपको बता चुके हैं कि किस प्रकार आप उनको रिसाइज कर पाएंगे ये पेंट के द्वारा। पेंट जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, आपका सभी विंडोज़ में ये पेंट सॉफ्टवेयर आता है, तो उनके द्वारा आप कर पाएंगे। और ये आपका 240 और 120 KB इनके अंदर में आपका कोई भी साइज़ आता है तो वो परफेक्ट साइज़ होता है। आप उसको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, और बार बार आपको ये रिसाइज करने का झंझट खत्म हो जाएगा। तो आपको पता होगा कोड 543 का कोड 543 पिक्सल में आप सेट कीजिएगा, तो आपका बहुत ही आसानी होगी, आप कर पाएंगे।
चलिए हम लोग आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड करते हैं और बैंक पासबुक अपलोड करते हैं, और आगे नेक्स्ट स्टेप में हम आपको बताते हैं आगे कैसे क्या करना है। यहाँ से उनके बाद इन दोनों को आप यहाँ अपलोड कर देंगे। उनके बाद यहाँ से अपलोड पे क्लिक कर देंगे तो आपको ये फ़ाइल अपलोड होने लगा है। आपका कुछ समय बाद यहाँ फ़ाइल आपका अपलोड किया हुआ दिखेगा। यहाँ पे आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं कि आपका कौन कौन सा फ़ाइल आपका अपलोड हुआ है। उनके बाद आपका अगर जो इनका जो है आपका भूमि विवरण इनको इनका देखना अगर पहले से सेट होगा तो यहाँ आ जाएगा, अन्यथा आप यहाँ से सेट कर पाएंगे उनका जो भूमि विवरण है। और चलिए हम लोग उनको सेट करते हैं। यहाँ से जिला जो भी है इनको सेट करेंगे, और जो उनका अंचल है साहिबगंज है उनको सेट करेंगे, और हाजीपुर पोर्शन था और ये हाजीपुर वीटा है, इनको आप सेट करेंगे। उनके बाद उनका जो वॉल्यूम है वो आपका रसीद में मिल जाएगा, उनका वो साइड में लिखा रहता है, उनको आप फिल करेंगे। चलिए बताते हैं उनको कैसे आप फिल कर पाएंगे वॉल्यूम को। इस प्रकार आप सभी को फिल कर देंगे। वॉल्यूम, पेज, खाता संख्या जो होता है आपका वो ज़मीन रसीद में आपको मिल जाएगा। अगर प्लॉट नंबर नहीं पता है तो यहाँ पे आप 0 कर देंगे। और एरिया है आपका एकड़ में तो 5 एकड़ है तो इनको यहाँ फिल करेंगे, और डिसिमिल नहीं है कुछ तो यहाँ पे 0 कर देंगे। और किसान का श्रेणी जो है भी है रैयत है या बटिया बट्टीदार है, ये इनको आप सेट कर लेंगे। और किसान का जो नेम है उनको यहाँ पे सेट करेंगे। उनके बाद यहाँ से हम ऐड लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। उनके बाद आपको यहाँ पे एक भूमि दिख रहा होगा, भूमि फाइल जोड़ें। भूमि फाइल जोड़ने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा, और यहाँ से आपको हाँ या नहीं, यहाँ लिखा गया क्या क्या भूस्वामित्व प्रमाण पत्र अपने नाम पर निर्गत है। अगर आपके ज़मीन आपके नाम पे है तो हाँ करेंगे, अगर नहीं है तो आपको यहाँ से नहीं पे क्लिक करना होगा। अगर हाँ करेंगे तो आपके पास एक भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र भू राजस्व रसीद आपको यहाँ अपलोड करना होगा। एक घोषणा पत्र होता है जो फर्स्ट पेज फ्रंट पेज होता है, यह घोषणा पत्र होता है। ये आपको 2 चीज़ अपलोड करना होगा। अगर हम आपके पास आपके ज़मीन आपके नाम से नहीं है तो आपके नाम पे क्लिक करना होगा। नाम पे क्लिक करने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ से तो यहाँ पे नाम पे क्लिक करना होगा। उनके बाद आपका भू स्वामित्व प्रमाण पत्र भू राजस्व रसीद ये तो अपलोड करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ज़मीन आपके नाम से नहीं है तो वंशावली आपको अपलोड करनी होगी। और ये आपका भूमि बंदोबस्त पट्टा क्या होता है। भूमि बंदोबस्त पट्टा क्या होता है, अगर आप ज़मीन किसी किन्हीं का लिए हैं और आपके पास एफिडेविट किया हुआ है, आपके पास प्रूफ है ज़मीन का, तो आप यहाँ से भूमि बंदोबस्त पट्टा में आप उनको अपलोड कर सकते हैं। और ये घोषणा पत्र तो आपको पता ही होगा, जो फ्रंट पेज होता है उनको वो घोषणा पत्र आपका होता है, तो उनको यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये ज़मीन आपका इनका इन्हीं के नाम से है तो इनको हम लोग हाँ कर देते हैं। उनके बाद वो रसीद और ये प्रमाण पत्र सभी को हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और इनको आप समझते हैं कि इनके पास बहुत सारा रसीद है ज़मीन का, तो उनको हम लोग किस प्रकार अटैच कर पाएंगे और कैसे अटैच करना है, और उनके बाद फिर उनको हम अपलोड करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि सभी जितने भी उनके रसीद हैं उनको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं एक साथ में और परफेक्ट साइज में। उनके लिए आपको क्या करना होगा, अ, जितने फाइल हैं ज़मीन की रसीद है उनको अगर एक साथ में अटैच करना है तो उनके लिए एक वेबसाइट है जेपीजी। आपका मर्ज अगर नाम से सर्च करेंगे तो फर्स्ट में ही आपका आ जाता है https products.aspoce.app, इस नाम से आता है, और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। उनके बाद क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ड्रॉप अपलोड योर फाइल्स, आपके पास जितना भी डॉक्यूमेंट्स फाइल है इनका उनको आप यहाँ से सर्च कर पाएंगे, और यहाँ से आपका उनको यहाँ से यहाँ पे डाल पाएंगे। तो मेरे पास इनका ये साइज़ फाइल से रखा हुआ है, इनको हम लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे। चलिए ये एक है आपका 2 3 4 5 6 7 और ये 8,
8 इनका रसीद है और सभी को हमको मर्ज करना है, तो हम इन पे क्लिक करेंगे। उनके बाद यहाँ पे मर्ज पे क्लिक कर देंगे। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी है ज़मीन का रसीद, उनका फाइल का साइज़ 500 KB से ऊपर होना चाहिए और 1 MB के अंदर होना चाहिए। तो अगर ज़्यादा फाइल है तो 400 पिक्सल में आप सेट करेंगे तो आपका साइज आपका परफेक्ट आ जाएगा, 500 KB के ऊपर में आ जाएगा। तो इनको भी आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा और आप कर पाएंगे आसानी से, आपको हेल्प मिलेगी इससे। तो चलिए, ये आपका अभी यहाँ मर्ज हो रहा है। उनके बाद मर्ज होने के बाद यहाँ आपका फ़ाइल आपका बन के यहाँ आ गया और यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 732 आपका KB तक आपका इनका साइज़ आ गया, परफेक्ट साइज़ जो कि है, जो कि 1 MB के अंदर है। तो चलिए इसको हम अपलोड करते हैं, जो आपका ज़मीन का रसीद का जो है कागज़। तो यहाँ से हम भू स्वामित्व प्रमाण पत्र को देखेंगे और ये डाउनलोड होने के बाद आपका यहाँ पे आता है और ये इनका साइज़ है जो कि मर्ज हुआ साइज़ है। और यहाँ से हम लोग इनको ओपन करेंगे, यहाँ पे सेव हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, आ जाएगा। और ये घोषणा पत्र है, जो कि घोषणा पत्र फिर आपको वहीं जाना होगा, फाइल में जाना होगा, जो कि आपका हम यहाँ पे सेव किए हुए हैं। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, घोषणा पत्र को देखते हैं कहाँ पे इनका है। आपको याद रखना होगा, सेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो ये इनका घोषणा पत्र है, इनको यहाँ से हम लोग अपलोड करते हैं और यहाँ से अपलोड पे क्लिक कर देते हैं। तो ये इनका फाइल अपलोड हो चुका है। चलिए हम लोग फसल को जोड़ते हैं। फसल में ये 5 एकड़ में इनका फसल है और डेसिमल 0 इनका है और खरीफ और मक्का का था 2022 का है। और ये बुआई की तिथि जो है वो आपका मई का होता है, 5 मई का है। और इनको यहाँ पे डन कर देंगे। उनके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अंतिम में आपका सबमिशन का एक ऑप्शन है, लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पे, इन पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए सबमिट यहाँ से करते हैं हम लोग। यहाँ से पूछा जा रहा है, कृपया जांचें और पुष्टि करें कि उपभोक्ता सभी विवरण सही है। यदि हाँ तो एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद अपना विवरण संपादित नहीं कर सकते हैं। अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हैं उनके बाद इनका विवरण जो भी है उनको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आप अच्छी तरह से सभी को देख लीजिए दोबारा, फिर उनको देखना है तो गो बैक करना होगा, अन्यथा आप यहाँ से ओके करके सबमिट कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से ओके करते हैं और ये फाइनली आपका ये सबमिट हो गया। यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर पाएंगे और उनको आप सेव कर लीजिए, या तो प्रिंटर से आप प्रिंट मार सकते हैं यहाँ से। तो चलिए इनको हम लोग सेव कर लेते हैं और हम इनको बाद में प्रिंट मार के उनको हम दे सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया सारा प्रोसेस कि किस प्रकार आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। और सेकेंड स्टेप ही में आपको दिक्कत होती होगी, क्योंकि इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आ चुका है फसल राहत योजना का कि आपको फाइल रिसाइज करते करते आपको परेशानी होती है करने में। तो फाइल रिसाइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इनका, और आपको कोड बता चुके हैं 543 का कोड। आप इस पिक्सल में आप सेट कीजिएगा और ये पेंट में आपका सेट करना है। लेकिन आप इनको याद रखिएगा ज़रूर कि जो भी आप स्कैन करें डॉक्यूमेंट्स को, सभी का साइज़ A4 साइज़ होना चाहिए। और ये आपका 543 पिक्सल में आप सेट करते रहिए और सभी को आप आसानी से कर पाएंगे। और लेकिन ज़मीन का जो रसीद होता है वो 1000 पिक्सल से ऊपर रखिएगा, ताकि आपका 500 KB से ऊपर आपका फ़ाइल का साइज़ आ जाए। तो इन सब बातों को ज़रूर याद ध्यान रखिएगा। और अभी हम प्रोसेस बता चुके हैं कि किस प्रकार सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है और फाइल का साइज़ कैसे क्या होगा वो सारा बता चुके हैं। और अगर ज़्यादा आपके पास रसीद है तो उनको किस प्रकार मर्ज करेंगे वो भी बता चुके हैं आपको। तो सभी स्टेप को फॉलो कीजिएगा अच्छी तरह से और आप इसको आसानी से कर पाएंगे। झारखंड फसल राहत योजना जो है उनका आप बेनिफिट उठा पाएंगे। और सबमिट करने से पहले एक बार ज़रूर देख लें अच्छी तरह से कि आपका कहीं गलत तो नहीं है, और ये फाइनल सबमिशन होने के बाद आपका एडिट नहीं होगा।
इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। तो ये सारा प्रोसेस था इनमें, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो। तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ में। तो ये आपका आज का था झारखंड राज्य फसल राहत योजना का जो स्कीम है, इनमें आप किस प्रकार इनरोलमेंट कर सकते हैं, पंजीकरण कर सकते हैं, और आप लॉगिन करने बाद आप सेकेंड स्टेप को किस प्रकार फॉलो करेंगे, वो सारा प्रोसेस बता चुके हैं। और पासवर्ड अपने हिसाब सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको OTP बार बार उनसे मांगना नहीं पड़े। तो चलिए हम लोग आज के लिए बस इतना ही था। आपके लिए हेल्पफुल आपको लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी, जिनके जितने भी कैफ़े वाले हैं, इंटरनेट कैफ़े वाले, उनको इनका बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।